Question number 16. Explain the following in terms of gain or loss of oxygen with two examples each. यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दिया है, हमें इनका एग्जाम्पल देना है। हाइड्रोजन का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, खाली ऑक्सीजन के गेन और ऑक्सीजन के लॉस में ही बताना है। हाइड्रोजन यहाँ पे जैसे हमने पढ़ा था पार्ट 1 में कि हाइड्रोजन भी इसमें इन्वॉल्व होता है, तो वो हमें नहीं बताना, खाली ऑक्सीजन के बेसिस पे आंसर देना। तो सबसे पहले आते हैं ऑक्सीडेशन के ऊपर। सो ऑक्सीडेशन का क्या हो जाता है? केमिकल रिएक्शन इन विच सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो इसका एग्जांपल यहाँ पे देखो, 2Cu + O2 gives us 2Cu। यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीजन इज बीइंग एडेड टू कॉपर। यहाँ पे कॉपर के पास ऑक्सीजन नहीं थी, लेकिन जब रिएक्शन हुआ तो कॉपर के पास ऑक्सीजन आ गई, तो यहाँ पे क्या हुआ? CuO ऑक्सीडाइज हो गया। आगे आप देखोगे तो C + O2 gives us CO2, दैट इज कार्बन प्लस ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्या हुआ? कार्बन को ऑक्सीजन मिल गई, दैट इज ऑक्सीजन इज बीइंग एडेड टू कार्बन। अब आते हैं रिडक्शन के ऊपर। सो रिडक्शन है केमिकल रिएक्शन इन विच अ सब्सटेंस लूजेस ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। यहाँ पे ऑक्सीजन चली जाती है। सो इसका एग्जांपल क्या हो जाता है? CO that is copper and oxygen plus H2 gives us Cu plus H2O। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीजन कॉपर के पास से चली गई है, इसलिए रिडक्शन हुआ है। यहाँ पे आप देखोगे सो आयरन है और ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन हमारे पास है, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है? पहले आयरन के साथ क्या थी? ऑक्सीजन थी, बट जब रिएक्शन हुआ तो चली गई। सो ऑक्सीजन इज रिमूव्ड फ्रॉम आयरन, सो इन द रिएक्शन देयरफॉर द रिडक्शन अकर्स। तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर। नाउ जितने भी क्वेश्चंस थे इस चैप्टर के अंदर वो सब हमने कवर कर लिए हैं, एंड आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। जितने भी क्वेश्चंस थे उन सब के आंसर्स आपने लिख लिए होंगे। मैंने जब ये चैप्टर पढ़ा था और ये चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर आए थे तो मुझे समझने में बड़ी प्रॉब्लम हुई थी, तो समझ के मैंने सारे आंसर्स लिखे। फिर मैंने सोचा कि जब मैंने समझ लिया तो क्या नाम है, बाकी जो मेरे फ्रेंड्स हैं जो ऑलरेडी 10th में पढ़ रहे हैं मेरे साथ, तो उन्हें भी समझ में आ जाए। तो मैंने इसका वीडियो बना के आपके साथ जो थोड़ा बहुत मेरे दिमाग में गया था वो आपके साथ शेयर किया। अब आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि जो मेरी लर्निंग थी वो आपके काम आई और आपकी लर्निंग उनके काम आए। सो शेयर दिस वीडियो, और हेल्पफुल लगा तो लाइक भी कर दो, और आगे जितना मैं पढ़ती जाऊं उतना आपके साथ शेयर करती जाऊं और उसके बारे में आपको पता चलता रहे, तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पे भी जरूर क्लिक कर देना। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।